धार्मिक और सामाजिक कारण हैं जो इसकी पृष्ठभूमि तैयार करने में सहायक सिद्ध हुई, इस क्रांति को बढ़ावा देने में। इनमें से जो है कि प्रमुख आपके स्क्रीन में जो दिख रहे हैं, हम लोग इस पर जो है चर्चा करते हैं कि देखिए कि कंपनी ने शासन के दौरान, कंपनी जब शासन भारत में करने लगा, जैसा कि हम लोग व्यापार से साम्राज्य तक चैप्टर में पढ़े हैं, तो उसके दौरान जो है, जब शासन के दौरान जो है कंपनी का जब शासन आ गया भारत में, तब जो है भारत में तेजी से फैल रहे पश्चिमी सभ्यताएं भारतीयों में एक चिंता का विषय जो है बन गया था। इसमें क्या क्या चिंता का विषय हुआ, जैसे देखिए यहाँ पे कि किसी भी बड़े आधिकारिक पदों पर जो है भारतीयों की नियुक्ति नहीं की जाती थी, बहुत दुखद बात थी। ईसाई धर्म अपनाने वाले जितने भी लोग थे उसको शासन के उच्च पद पर जो है पद प्रदान किया जाता था, है ना। तीसरा जो था कि वंशानुक्रम चलते आ रहे, तो हिंदू धर्म का जो कानून था उसको 1850 के अधिनियम के द्वारा जो है बदल दिया गया था। तो ये जो है कि बहुत लोगों को जो है झटका देने वाला था। चौथा जो है कि इसमें सामाजिक कारण जो था, ये शिक्षा ग्रहण के नए पश्चिमी तरीके मुसलमानों और हिंदुओं की रूढ़िवादी विचारधाराओं को चुनौती दे रहे थे, ठीक है ना। तो शिक्षा भी जो है कि उसी को मिलता था जो कि या तो जो है कि हिंदू लोग, जो हिंदू और मुस्लिम लोग तो रूढ़िवादी थे, है ना। जो पश्चिमी सभ्यता से जो कनेक्शन था, जैसे कि पश्चिमी सभ्यता का जो धर्म था वो था ईसाई धर्म, तो ईसाई धर्म जो लोग अपनाता था उसको अच्छा शिक्षा मिलता था। इस तरह का जो है कि भेदभाव की नीति के कारण भी जो है ये क्रांति के बीच जो है इससे भी बहुत गहरी होती गई। तो भारतीय होने के कारण हर जगह लोगों को अपमानित भी किया जाने लगा, है ना। ब्रिटिश शासन के दौरान जो है कि जो भारतीय लोग थे उनको अपमानित किया जाने लगा था, जिसका कई एक उदाहरण हम लोग इतिहास के पन्नों में जो है कि देखते हैं, कई एक पाठ में देखते हैं कि रेलवे और टेलीग्राफी जैसे कई नई सुविधाओं की भी शुरुआत की गई थी, जिसका विस्तारवाद की दृष्टि से जो है शुरू किया गया। इसके भी लोग हिंदू धर्म में लोग खिलाफ थे, जिसका प्रभाव पड़ा। सतवां जो है कि भारतीयों को यह लगने लगा था कि अंग्रेज उन्हें ईसाई धर्म में बदलने की योजना बना रहे हैं, इसलिए भी जो है कि अपने धर्म को बचाने के लिए जो है कि अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध जो है हिंदू लोग एकजुट हो गया था, ठीक है। अब जो है कि 1856 का धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम एक आया, ठीक है ना। इस अधिनियम के तहत जो है 1856 में यह कानून बनाया गया, जिसके तहत ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले व्यक्तियों को ही उनके पैतृक संपत्ति का हकदार माना गया और उन्हें नौकरियों में पदोन्नति, शिक्षा संस्थानों में प्रवेश की सुविधा प्रदान की गई। इस कानून के कारण बड़े व्यापक स्तर पर पादरियों ने हिंदू और मुस्लिमों को जो है ईसाई बनाया, जिस कारण भारतीय धार्मिक समाज अंग्रेजों से क्रोधित होने लगा, ठीक है। दूसरा, अब जो है भारतीय समाज में कुछ सुधार कार्य भी हुए, जो रूढ़िवादी संस्कृति होने के कारण, भारत में तो रूढ़िवादिता बहुत था, तो जिसके कारण जो है कि ये भी एक पृष्ठभूमि तैयार करने में मदद हुआ। अब देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य ने उस समय जो है भारतीय समाज में कुछ कुरीतियाँ थी, जैसे कि सती प्रथा वगैरह, है ना, इसको सही करने का फैसला लिया। तो जैसे कि 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय की सहायता से सती प्रथा को समाप्त कर दिया था और बाल विवाह पर भी जो है रोक लगा दी। इससे भारतीय हिंदुओं ने जो है इसे अपने धर्म के विरुद्ध समझा और ब्रिटिश सरकार का विरोध करना भी शुरू कर दिया था। ये अच्छा काम था, लेकिन फिर भी जो है कि उस समय तो चूंकि हम सारा भारतीय समाज जो है था रूढ़िवादी था, उसको इतना समझ में थोड़ी आता था कि ये गलत काम है। उसको लगा कि नहीं, हम लोग का धर्म क्या हो रहा है, भ्रष्ट हो रहा है, हमारी जो संस्कृति है उसका ह्रास हो रहा है, जिसके कारण जो है कि वो लोग उसका विरोध करना शुरू किया। अंग्रेजी शिक्षा की अगर हम बात करें तो अंग्रेजों ने भारतीय समाज को शिक्षित करने के लिए अंग्रेजी स्कूलों की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने जो है भारतीयों को जो है शिक्षा प्रदान करना शुरू किया। इससे भारत के सभी धर्मों के लोगों को यह लगने लगा था कि वह भारतीयों को अवश्य ईसाई बनाना चाहते हैं, इसलिए भी उन्होंने अंग्रेजी स्कूलों की शुरुआत की है, ऐसा भारतीयों को लगने लगा था। ईसाई प्रचारकों द्वारा जो है
कि अन्य धर्मों की जो है निंदा की जानी, ये भी एक जो है कि गहरा प्रभाव पड़ा भारतीयों में। कि उस समय क्या था कि ईसाई प्रचारक जो थे, ईसाई धर्म के जो प्रचारक थे, जो भारत में अपने धर्म को जो है सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए अन्य धर्मों के ग्रंथों और सिद्धांतों को गलत बताना शुरू कर दिया, जिस कारण भारत में अंग्रेजों के खिलाफ जो है बड़े स्तर पर गुस्सा जो है कि भड़कने लगा। लोग बहुत गुस्साए हुए थे और सबसे बड़ा कारण तब हुआ जब जो विद्रोह का जो है कि हर चीज़ का एक कारण होता है। विद्रोह का जो है ये सब तो गुस्सा लोग अंदर अंदर जो है कि गुस्साया हुआ था ही, लेकिन अब जो है कि अब सैनिक कारण जो है कि एक विद्रोह का कारण बना है ना। इसमें हम लोग देखते हैं कि भारतीय सैनिकों को समुद्र पर लड़ने के लिए भेजना। उस समय मान्यता थी धार्मिक ग्रंथों में कि भाई हमारे भारतीय समाज के लोग जो है कि वो ऐसी मान्यता थी कि समुद्र पार यात्रा नहीं करते थे, है ना, उस धर्म के विरुद्ध मानते थे। तो 1856 में एक ऐसा कानून पास किया गया जिसके तहत लड़ने के लिए जो है समुद्र के पार भेजा जा सकता था, परंतु हिंदू सैनिक जो है कि समुद्र पार जाना धर्म के खिलाफ समझते थे। तो एक जो है कि उसको लगा कि भैया ये तो हमारा पूरा धर्म भ्रष्ट कर देगा, तो इससे भी जो है हिंदू समाज जो है गुस्सा गया था। इसके बाद जो है कि भारतीय सैनिकों के साथ जो है कि बड़ा अभद्र व्यवहार होता था। क्या क्या व्यवहार होता था इसको हम लोग देखते हैं कि भारतीय सैनिकों के साथ जो है कि उनकी सभ्यता, भारतीयों के सामने उनकी सभ्यता, संस्कृति, धर्म का जो है कि लोग मजाक उड़ाते थे, ब्रिटिश लोग, जिस कारण भारतीय सैनिकों को का जो है आक्रोश अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बढ़ने लगता है। आप देखते हो कि मान लो तुम्हारा कोई मजाक उड़ाएगा तो तुम कैसा लगेगा ना कि सारा को मारिए दे। तो जब मारने की मन करेगी तो ब्रिटिश सरकार तो बड़ा पावरफुल था, अब उसको तो मार नहीं सकता है क्योंकि भाई वो तो बड़ा पावरफुल है, तो उसको मारने के लिए तो एक योजना बनानी होगी। तो ये पृष्ठभूमि तैयार हो रहा है, ठीक है ना। सैनिक भी जो है कि लग रहा था उन लोग को भी कि कब मौका मिले तो वो हुकूमत के विरुद्ध जो है कि अपना गुस्सा दिखाए। वेतन, पदोन्नति और तैनाती में भी जो है भारतीयों के साथ भेदभाव हो रहा था। क्या हो रहा था देखते हैं हम लोग कि भारतीय सैनिकों के साथ ब्रिटिश प्रशासन भेदभाव वाली नीति अपनाता था। वे केवल ब्रिटिश सैनिकों को और अधिकारियों को ही वेतन और पद में उन्नति करते थे। बड़ा खराब बात। वह भारतीयों की तैनाती भी अशांत इलाकों में करते थे, यानी जहाँ मार धाड़ हो रहा है उसी जगह में भारतीय सैनिक को दे देता था कि जा तू लोग पिटाओ, अपना पिटो या पिटाओ, है ना। जबकि ब्रिटिश सैनिकों की तैनाती जो है शांत और साफ इलाकों में करते थे। तो ये भी जो है रोष का कारण था। और सबसे जबरदस्त कारण जो हुआ जिससे एकदम युद्ध छिड़िए गया एकदम से, वो था तत्कालिक कारण। ये तत्कालिक कारण क्या थे? देखिए यहाँ पे चर्बी वाले कारतूस। चर्बी वाला कारतूस का नाम सुना है जी? उस समय एक कारतूस आया था, है ना, एनफील्ड उसको बोलता था। उसको सेना को जो है ना चर्बी दांत से निकालना पड़ता था और उसके बाद उसको जो है कि छोड़ना पड़ता था, तो जिससे जो है भारतीयों को लग रहा था कि इसका धर्म भ्रष्ट हो रहा है। तो देखिए 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण जो है सैनिकों को दिए गए नए चर्बी वाले कारतूस थे। इन नए कारतूसों पर जो है सुअर और गाय की चर्बी लगी हुई, जिसे मुंह से फाड़कर ही बंदूकों में डाला जाता था। ब्रिटिश सेना में हिंदू और मुसलमान दोनों ही शामिल थे और उन्होंने इसे अपने धर्म के खिलाफ मानकर उपयोग करने से मना कर दिया था, परंतु ब्रिटिश सरकार ने उनकी इस बात को नहीं माना और सबसे पहले इस चर्बी वाले कारतूस का उपयोग करने का विरोध जो है कि अब सैनिकों ने ठान लिया। और इसका विरोध सबसे पहले बैरकपुर के छावनी के सैनिक ने किया। इन कारतूसों की सच्चाई जानकर मंगल पांडे का नाम सुना है ना जी? हाँ, मंगल पांडे ने गुस्से में आकर एक ब्रिटिश अधिकारी की क्या की हत्या कर दी।